हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंडल सर। आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पहला नियम है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में बदलना होगा और सब्जेक्ट के पहले बाय का यूज़ करना होगा। दूसरा नियम है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में बदलना होगा। तीसरा नियम कहता है, सेंटेंस के मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखना होगा। अगला नियम कहता है कि हमें टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करना है। अगला नियम कहता है कि मेन वर्ब के पहले हमें टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करना होगा, जैसे कि इज़, एम, आर आदि। अब हमें कौन सा टू बी वर्ब फॉर्म यूज़ करना है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर पर और वर्ब के टेंस पर। तो चलिए हम कुछ सवाल देख लेते हैं। अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए हम एम, इज़ और आर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब जो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है। पहला सेंटेंस है, आई हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस को हमें पैसिव फॉर्म में बदलना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को खोज लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा आई, ऑब्जेक्ट है द पुअर। पहला नियम कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और उसके पहले बाय का यूज़ करना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है, तो इसको हम सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। इसके पहले बाय का यूज़ कर लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाए। तो द पुअर जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखना है। तो मेन वर्ब है हमारा हेल्प, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। तो इसे हम लिख लेते हैं। अगला नियम कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जो वर्ब को बदले हम उसके पहले क्या लगाना होगा? टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करना होगा। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर पर और टेंस ऑफ द वर्ब। वर्ब का टेंस तो हमारा प्रेजेंट टेंस है और जो सब्जेक्ट है द पुअर वो तो सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे इज़ का यूज़ करेंगे। तो हमारा पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस बना वो क्या हो जाएगा? द पुअर इज़ हेल्प्ड बाय मी। ये बहुत आसान था। एक और ट्राई करते हैं। टॉम ईट्स ए केक। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को खोजना है। टॉम हो गया हमारा सब्जेक्ट, ए केक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। पहला नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाए। तो टॉम जो है उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और लास्ट में लिख देंगे। इसके पहले बाय का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, तो ए केक को सबसे पहले लिख लेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। ईट्स जो कि हमारा मेन वर्ब है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलना होगा, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है, तो इसे लिख लेते हैं। मेन वर्ब के पहले हमें टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करना है। हमारा सेंटेंस जो वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और जो सब्जेक्ट है ए केक वो तो सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे इज़ का यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर होगा ए केक इज़ ईटन बाय टॉम। ये हो गया पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयज़ लाइक गेम्स। पहला काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, तो बॉयज़ को हम लास्ट में लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके पहले बाय का यूज़ करना है, बाय लिख दिए। ऑब्जेक्ट जो कि एक गेम्स उसको सब्जेक्ट बनाना होगा, तो उसको पहले लिख लेते हैं, गेम्स बन गया हमारा सब्जेक्ट। मेन वर्ब लाइक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलना है, तो लाइक लिख देते हैं। यहाँ देखिए गेम्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा गेम्स आर लाइक्ड बाय द बॉयज़। इन तीनों सवालों को देखकर आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना तो सीख ही गए होंगे। तो चलिए और दो सवाल देख लेते हैं। शी टीचेस यू। पहला काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर, तो इसको लास्ट में लिख लेते हैं। इसके पहले बाय का यूज़ कर लेते हैं। यू जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में बदलना होगा, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। टीचर्स हमारा मेन वर्ब है, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? टॉट, तो इसको लिख लेते हैं। इसके पहले हमें टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करना होगा। यू के साथ तो हमेशा आर लगता है, इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? यू आर टॉट बाय हर। नेक्स्ट है दे कुक राइस। इसको हम जल्दी से बना लेते हैं। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम, लास्ट में लिख दिए। इसके पहले बाय यूज़ कर लिए। ऑब्जेक्ट जो कि राइस है सब्जेक्ट में बदलने के लिए इसको सबसे पहले लिख लिए। कुक जो कि हमारा मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है कुक्ड, इसको भी लिख दिए। इसके पहले हम टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। राइस, राइस के साथ इज़ लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा राइस इज़ कुक्ड बाय देम।
अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म में है, उसको पैसिव फॉर्म में बदलना है तो हमें एम, इज़ या आर टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करना है। उसके साथ हमें बीइंग जोड़ना है और जो मेन वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही रहेगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं सवाल। पहला सवाल है ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहला रूल अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम। तो हिम को लास्ट में लिख लेते हैं, इसके पहले बाय का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट जो कि हमारा द प्लांट्स है उसको सबसे पहले लिख के इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो द प्लांट्स हो गया। वाटरिंग, वाटरिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? वाटर्ड। तो वाटर्ड लिख दिए। इसके पहले हमें क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है, तो बीइंग भी जोड़ दिए और टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो देखिए द प्लांट्स जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर। तो आंसर में क्या हो जाएगा? द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय हिम। ये था हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस। दूसरा सवाल देखते हैं। शी इज़ ड्राइंग ए पिक्चर। शी हमारा सब्जेक्ट है, ए पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट है। शी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। इसको हम सेंटेंस के लास्ट में लिख लेते हैं। इसके पहले बाय का यूज़ करना है। ए पिक्चर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग हमारा मेन वर्ब था, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? ड्रॉन। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसके पहले क्या यूज़ करना होगा? बीइंग का यूज़ करना है। अब बीइंग के पहले टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करना है, तो यहाँ पे इज़ हो जाएगा। ए पिक्चर है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज़ हो जाएगा। तो हमारे पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा सेंटेंस? ए पिक्चर इज़ बीइंग ड्रॉन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित इज़ हेल्पिंग हिज मदर। तो अमित जो है सब्जेक्ट है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। इसके पहले बाय का यूज़ कर लेते हैं। हिज मदर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था पहले, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं सेंटेंस के। हेल्पिंग जो कि हमारा मेन वर्ब है, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है हेल्प्ड, तो इसको लिख लेते हैं बीच में। इसके पहले बीइंग का यूज़ करना है और उसके पहले टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करना है। तो हीज़ मदर जो है वो तो सिंगुलर हो गया, तो इसे यहाँ पे इज़ लगेगा। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? हीज़ मदर इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। सबसे पहले द कैट जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लास्ट में लिख लेते हैं। इसके पहले बाय का यूज़ करिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है हमारा मिल्क उसको सबसे पहले लिख लीजिए सेंटेंस के, वो बन गया हमारा सब्जेक्ट। मेन वर्ब है ड्रिंकिंग, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ड्रंक, इसको भी लिख लीजिए। इसके पहले बीइंग का यूज़ कीजिए और बीइंग के पहले टू बी वर्ब फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो मिल्क के साथ इज़ लगता है, तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक बाय द कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर सेलिंग बुक्स। तो दे को हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम, तो लास्ट में लिख लिए। इसके पहले बाय का यूज़ कर लिए। बुक्स ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको सबसे पहले लिख लिए। सेलिंग हमारा मेन वर्ब है, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए लिख लेते हैं सोल्ड। इसके पहले बीइंग का यूज़ करते हैं। और बुक्स, बुक्स तो हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ आर लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाय देम। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसको पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करना होगा, उसके साथ बीन जोड़ना होगा और मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखना होगा। पहला सेंटेंस है आई हैव ईटन ए मैंगो। जैसा कि हम जानते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के 4 नियम होते हैं, तो वही चारों नियम का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट जो कि है आई, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, तो इसको लिख लेंगे सबसे लास्ट में। इसके पहले बाय का यूज़ करेंगे। ए मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे। ए मैंगो हो गया सब्जेक्ट। ईटन, ईटन है हमारा मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी ईटन ही होता है, तो इसे लिख लेते हैं। इसके पहले हमें क्या यूज़ करना है? बीन जोड़ना है, तो बीन जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए ए मैंगो है, तो इसके साथ हैज़ लगेगा क्योंकि यह सिंगुलर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी। ये हमारा पैसिव वॉइस में था। दूसरा सवाल है ही हैज़ हेल्प्ड अस। तो सब्जेक्ट है हमारा ही, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है हिम, तो सेंटेंस के अंत में लिख दीजिए हिम, उसके पहले बाय जोड़ दीजिए। और हमारा ऑब्जेक्ट है अस, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वी, तो वी को सेंटेंस के सबसे पहले लिख लीजिए, बन गया सब्जेक्ट। हेल्प्ड जो कि हमारा मेन वर्ब है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है हेल्प्ड, इसको भी लिख लीजिए। इसके पहले बीन जोड़ दीजिए, उसके बाद
वी हमारा प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट जो है, तो इसके साथ हम कौन सा टू बी फॉर्म यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हैज़ स्टोलन माई कार। समवन है हमारा सब्जेक्ट और माई कार है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ समवन लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर हम इसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा माई कार जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, वो हो जाएगा माई कार, सबसे पहले लिख लिया है। उसके बाद स्टोलन जो है वो हमारा मेन वर्ब है और उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी स्टोलन ही होता है, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसके पहले बीन का यूज़ कीजिए और माई कार है सिंगल है तो इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे टू बी वर्ब फॉर्म के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, माई कार हैज़ बीन स्टोलन। और अगर आप चाहते हैं माई कार हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन लिखना तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशांत हैज़ डिस्टर्ब्ड देम। निशांत है हमारा सब्जेक्ट, देम है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। निशांत को लास्ट में लिख दीजिए, उसके पहले बाय का यूज़ कीजिए। देम है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है दे, तो उसको सबसे पहले लिख लीजिए। डिस्टर्ब्ड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी डिस्टर्ब्ड होता है, उसको भी लिख लीजिए। उसके पहले बीन का यूज़ करना है और दे है, दे जो हमारा सब्जेक्ट बन गया है वो है हमारा प्लूरल फॉर्म में, तो क्या यूज़ करेंगे, हैव करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय निशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोक हैज़ फिल्ड द रूम। स्मोक है हमारा सब्जेक्ट, द रूम है हमारा ऑब्जेक्ट। स्मोक को लास्ट में लिख लेते हैं, बन गया ऑब्जेक्ट और इसके पहले बाय का यूज़ करेंगे। फिर द रूम है हमारा ऑब्जेक्ट, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, बन गया सब्जेक्ट। फील्ड है हमारा मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है मेन वर्ब जैसा ही, तो फील्ड लिख दिए, इसके पहले बीन यूज़ कर देंगे और द रूम है सिंगल है इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, द रूम हैज़ बीन फिल्ड बाय स्मोक।